हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम एल्केन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, कैसे IUPAC नेमिंग की जाती है एल्केन कंपाउंड्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया है एल्केन का। हमने पढ़ा था कि CnH2n+2 ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये था हमारे पास कि वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। आज हम इसी टू वन, यानी अगर हम नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि अगर एक कार्बन एटम है तो उसके लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किससे निकालेंगे? इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे निकलेगा? जैसे CnH2n+2n। तो CnN की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, H2 इंटू 1+2 तो कितना हो गया? C1H2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी कि बन गया हमारे पास CH4। क्लियर है बात? अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो ये जो हमारा ये निकल गया CH4, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C और कितने कार्बन है, वो कितने हाइड्रोजन है? कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 साइड से हमने क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन, क्योंकि 4 ही हाइड्रोजन तो 4 साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, IUPAC नेमिंग करनी है। IUPAC नेमिंग के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या देखते हैं? कार्बन नंबर। कितने कार्बन नंबर से? 1 कार्बन नंबर से। तो 1 कार्बन के लिए क्या लेते हैं हम? मैथ। ठीक है, क्या लेते हैं? मैथ। और सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है तो क्या लेंगे? एन। क्या लेंगे? एन। तो क्या बन जाएगा? मीथेन। और इसमें कुछ नहीं है, नहीं फंक्शनल ग्रुप है, वो सिंपल बात कर रहे हैं, सिंपल एल्केन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा? मीथेन आ जाएगा। दूसरा, अगर हम एन की वैल्यू कितनी लेते हैं? 2 लेते हैं अगर हम एन की वैल्यू, तो हमारे पास इस फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं तो क्या बन जाता है? C2H2 इंटू 2+2, यानी कि C2H2 2 या 4, 4 2 6। ठीक है, तो ये बन जाता है C2H6। इसका फॉर्मूला अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे तो C कितने हैं? 2, तो C1 2। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो कार्बन की वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए हमें हाइड्रोजन को उनकी पोजीशन देनी है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच करती हूँ तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, इसकी वैलेंसी 4 कंप्लीट होगी इस वाले कार्बन की। अब इस कार्बन की बात करेंगे तो अगर एक वैलेंसी ये 2, ये 3 और 4, और हाइड्रोजन भी कितने थे? 6। तो हमने क्या कर लिया? पूरा इसके अंदर हमने सेट कर लिया इसको। ठीक है, अब इसका IUPAC नेमिंग करते हैं। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लेते हैं? एथ। सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लेंगे हम? एन। नाम क्या बन जाएगा? इथेन। क्लियर है बात? नेक्स्ट हम n=3 के लिए देखते हैं। अगर n=3 अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो क्या बन जाता है हमारा? C3H3 × 2+2, यानी कि C3H3 2 जा 6, 6 और 2 8, C3H8। तो यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन कितने हैं? 3, 1 2 3। ठीक है, हाइड्रोजन कितने? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है? तो ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसका हम IUPAC नेम लेते हैं। 3 कार्बन की चेन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लेते हैं? प्रो। सब में सिंगल बॉन्ड है तो ये आ जाएगा एन, तो यानी कि नाम बन जाएगा प्रोपेन। क्लियर है बात? अब देखिए बच्चों, एक चीज यहाँ से कि जैसे 1 2 3 ऐसे ही आप जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स रखते जाएंगे उसी तरीके से ये नेमिंग, सिंपल नेमिंग होती रहेगी। क्लियर है? हम बात करेंगे एल्कीन के लिए। एल्कीन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? CnH2n। क्लियर है बच्चों? तो CnH2n, अब हम इसमें क्या करेंगे? हम फॉर्मूले में पुट करते हैं CnH2n, फॉर्मूले में पुट करते हैं अगर n की वैल्यू, तो C2H2 इंटू 2, यानी कि बन गया C2H4। ठीक है,
अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन रख लिए। हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो अब देखो 4 हाइड्रोजन कैसे अरेंज करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अरेंज कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अरेंज कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब हमने बात की थी कि जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पे देखो 1 2 2 ही बैठ रही है, तो यानी कि हमें डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी 1 2 3 4। इसी तरीके से ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी 1 2 3 4, डबल बॉन्ड आ गया हमारा। अब हमारे पास कितने कार्बन है 2, 2 कार्बन के लिए क्या लेते हैं हम एथ, ठीक है। डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लेंगे इन, क्या बन जाएगा ये इथेन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर n की वैल्यू कितनी लेते हैं हम 3 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा C3H3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि C3H3 2 जा 6। स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 2 3, कितने हाइड्रोजन है 6, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ले लेते हैं 6। अब देखो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा, यहाँ पे देखो 1 2 और यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड आके 2 कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यानी कंप्लीट हो गए अब। तो यानी कि अब 3 कार्बन के लिए क्या लेते हैं हम प्रोप, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लेते हैं इन, तो क्या बन जाएगा प्रोपीन। ठीक है। उसके बाद अगर हम n की वैल्यू 4 लेते हैं तो हम पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो C4H4 मल्टीप्लाई 2, यानी कि बन जाता है C4H8। क्लियर है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो C4 है 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने 8, तो एक जगह कंप्लीट कर लेते हैं पूरे पहले। आप इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं आगे पीछे करके, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, बस आपको क्या है कि हाइड्रोजन प्रॉपर वैलेंसी के साथ अटैच होने चाहिए, और कार्बन की पूरी वैलेंसी देखनी है आपको। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है, इसकी 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी हो रही है, 1 2 3 इसकी 3 हो रही है, यहाँ पे भी 1 2 3, तो यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड लगाती हूँ कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है। 4 कार्बन के लिए क्या लेते हैं ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए इन, क्या बन जाता है ब्यूटी। क्लियर हो रही है बातें। तो इसी तरीके से आप n = 5 6 7 के लिए आगे तक के लिए भी आप क्या निकाल सकते हैं, एल्कीन के लिए IUPAC। अगर किसी के पास नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी है 4 है, तो आप क्या कर सकते हैं उनका आसानी से IUPAC नेम निकाल सकते हैं। क्लियर है। करेंगे किसकी एल्काइन की, एल्काइन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास CnH2n-2। ठीक है। अब सेम इसी तरीके से n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन हम क्या लेते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे CnH2n-2, तो हमारे n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 कितना हो जाता है CnH4 माइनस 2 कितना हो जाता है 2, तो C2H2। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन ले लिए, हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब देखो वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, 3 की कमी रह रही है, तो 3 बॉन्ड यहाँ पे लगा देते हैं। क्लियर है। 2 कार्बन के लिए क्या लेते हैं हम एथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लेते हैं आइन, तो क्या बन जाता है इथाइन। क्लियर। n की वैल्यू 3 लेते हैं अगर, तो क्या बन जाता है हमारे पास C3H3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, तो C3 3 2 जा 6, 6 में से 2 गए, कितना बचता है 4। क्लियर है। तो अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 2 3, एक कार्बन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं पहले, 1 2 3। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये तो कंप्लीट हो गया है, 3 हाइड्रोजन हम अटैच कर चुके हैं, एक ही हाइड्रोजन बचता है, क्योंकि कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये वैलेंसी कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, अगर मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दी तो ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। ठीक है। 4 कार्बन के लिए क्या लेते हैं ब्यूट,
और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लेते हैं, आइन, क्या बन जाता है, ब्यूटाइन। क्लियर है बात। अब n की वैल्यू अगर मैं 4 लेती हूँ, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन अगर मैं 4 लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, C4H, 4 × 2 - 2, C4H, 4 2 जा 8 - 2 यानी कि 6 आ जाता है, यानी कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 6 है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं 1 2 3 4। पहले कंप्लीट कर लेते हैं एक साइड पूरी। 3 हाइड्रोजन हम अटैच कर चुके हैं, एक हम यहाँ पे कर लेते हैं 4 5 6। कंप्लीट होती है। तो ये हम इसका नाम करें, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या लेते हैं हम, 1 2 3 4। सॉरी, यहाँ पे ये आपका क्या था, प्रोप, 3 कार्बन थे ना, तो प्रोप, तो नाम बन जाता है यहाँ पे प्रोपाइन। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्यूट प्लस आइन, तो क्या बन जाता है, ब्यूटाइन। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप एल्केन, एल्किन, एल्काइन के अंदर आप नंबर ऑफ कार्बन रख के आप फॉर्मूले के अंदर पुट करके आप किसी भी IUPAC इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं IUPAC नेम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।